वेलकम टू मॉम्स किचन। पराठे तो आपने यकीनन बहुत किस्म के खाए होंगे, लेकिन आज जो हम आपके साथ यूनिक किस्म की 2 रेसिपीज़ शेयर कर रहे हैं वो यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। हम कॉर्न चीज़ पराठा बना रहे हैं और दाल मूंग का पराठा बना रहे हैं। चले आए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले पैन में हम पानी लेंगे और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे और पानी को गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा हम इसमें स्वीट कॉर्न 1 बाउल शामिल करेंगे। स्वीट कॉर्न को बॉईल होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, वो सिर्फ चंद मिनट में ही बॉईल हो जाएंगे। हम इसमें से पानी को ड्रेन करेंगे और एक साइड पे रख देंगे। अब हम इसके लिए डो बनाएंगे। हम 2 कप गंदम का आटा लेंगे और इसमें 1 कप मैदा शामिल कर देंगे। आप फाइन आटे के साथ भी पराठे बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सी डो का आटा पसंद करते हैं। इसमें हम सबसे पहले सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट को डालने के बाद हम इस ड्राई बैटर को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। जैसे ये ड्राई बैटर मिक्स हो जाएगा हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेंगे। जैसे ही हमारी डो रेडी हो जाएगी हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे, लेकिन रेस्ट पे रखने से पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। देखिए हमारी डो बहुत खूबसूरती से तैयार हुई है। अब हम अपने कॉर्न्स को भी चेक कर लेंगे। हमारे कॉर्न्स सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसको ड्रेन आउट करेंगे और एक साइड पे रख लेंगे। इसी तरह हम दाल मूंग को भी बॉईल होने के लिए डालेंगे पानी में। ये ओवरनाइट सोक की हुई दाल मूंग है और साबुत मूंग है। इसके अंदर हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको भी बॉईल करेंगे, लेकिन हम इसको सिर्फ हाफ डन करेंगे। हम इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे। जो स्वीट कॉर्न्स हम लोगों ने बॉईल किए थे उसे हम अपने चॉपर में डालेंगे और इसको थोड़ा सा चॉप कर लेंगे। जैसे ही हमारे कॉर्न्स अच्छे से चॉप हो जाएंगे तब हम इसमें मैरिनेशन डालेंगे जो दूसरी चीज़ें होंगी। देखिए हमारे कॉर्न्स बहुत अच्छी तरह से चॉप हो चुके हैं। अब हम इसको एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे। इसमें हम सबसे पहले ओरिगेनो शामिल करेंगे। तकरीबन 1 खाने का चम्मच हम ओरिगेनो का इसमें डालेंगे और उसके बाद हम इसमें मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों किस्म की चीज़ को क्रश करके भी शामिल कर देंगे। चीज़ इसके अंदर बहुत मज़े का टेस्ट लाएगी और ये यकीनन आपके लिए न्यू चीज़ होगी। इसमें हम सबसे पहले सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट को डालने के बाद हम रेड चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे। ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। हम सिर्फ इसमें इतनी ही चीज़ें शामिल करेंगे। ये बहुत सिंपल मैरिनेशन है, लेकिन ये बहुत मज़े का टेस्ट देती है। हम इस मैरिनेशन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक साइड पे रख देंगे। अब हम अपनी दाल मूंग का बैटर रेडी कर लेते हैं। दाल मूंग हाफ डन हो जाए तो उसको भी ड्रेन करके चॉपर में डालें और उसको चॉप कर लें। जैसे ही हमारी दाल चॉप हो जाएगी हम इसको भी बॉल में शिफ्ट करेंगे और इसके अंदर भी इसकी मैरिनेशन शामिल करेंगे। देखें हमारी दाल बहुत अच्छे तरीके से चॉप हो रही है। जैसे ही हमारी दाल बहुत अच्छे तरीके से चॉप हो जाएगी इसको भी हम अपने बाउल में डाल लेंगे। हमारी दाल चॉप हो चुकी है ये देखें, लेकिन हम इसको भी बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे क्योंकि दाल का अपना टेस्ट आना चाहिए। इस सबसे पहले हम तकरीबन 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी का ऐड करेंगे और चॉप किया हुआ प्याज भी डालेंगे। ये मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि बेसिकली हमें मूंग दाल का जायका चाहिए। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का भी ऐड कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे। रेड चिली फ्लेक्स को डालने के बाद हम इसके अंदर एक यूनिक चीज़ डालेंगे जो क्रश किया हुआ अचार है। आप मिक्स अचार भी यूज़ कर सकते हैं, आम का भी कर सकते हैं और ख़ाली अचार का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ग्रीन कोरिएंडर डाल देंगे जो बारीक कटा हुआ है। इन चीज़ों को डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बैटर मिक्स हो जाएगा तो हमारे दाल मूंग का मसाला भी रेडी है पराठा बनाने के लिए। अब हम सबसे पहले पराठा बनाना शुरू करेंगे। हम कौन चीज़ पराठा पहले रेडी करेंगे। उसके लिए हम एक पेड़ा लेंगे और उसको रोल करना शुरू करेंगे। हम रोलर की मदद से एक खूबसूरत सी रोटी बना लेंगे। जैसे ही हमारे पास रोटी रेडी हो जाएगी हमने जो अपना बैटर रेडी किया है उसको हम इसके अंदर सैम्पलिंग करेंगे। हमने कौन चीज़ का जो बैटर रेडी किया था वो हम इसके अंदर सबसे पहले शामिल करेंगे। आप मिकदार अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार मत डालिएगा, पराठा फट जाएगा। अब हम इसके इर्द गिर्द थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे ताकि ये एक मज़े का
जायका दे सके हमें। इसके बाद हम डो को रैप करना शुरू करेंगे। हम पराठे को बिल्कुल सिंपल तरीके से रैप करेंगे और इसको दोनों साइडों से फोल्ड कर लेंगे। जैसे ही हमारे पास फोल्डिंग अच्छे तरीके से हो जाएगी, हम इसको एक साइड पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे, क्योंकि इस दौरान हम अपनी दाल मूंग का पराठा भी रेडी करेंगे। इसके लिए हम 2 छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे और उनको भी छोटी छोटी सी रोटियों में कन्वर्ट कर लेंगे। हम बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी रोटियां नहीं बनाएंगे, क्योंकि पराठे स्मॉल स्मॉल सी बने हुए ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी मज़े के लगते हैं। हम दोनों रोटियों को रेडी करेंगे और उसके ऊपर सबसे पहले घी लगाएंगे। जैसे ही हमारी उसके ऊपर थोड़ा सा घी लग जाएगा, तब हम उसके ऊपर अपना मूंग दाल का रेडी किया हुआ बैटर भी डाल देंगे। देखें, घी अच्छी तरह से लग चुका है। अब हम इसके ऊपर जो चीज़ शामिल करेंगे वो होगा हमारा दाल मूंग का बैटर। हम इसके ऊपर बैटर की थोड़ी सी मिकदार डालेंगे। मिकदार डालने के बाद हम दूसरी रोटी के साथ इसको कवर कर देंगे। इस तरह कवर करने से ये आपस में जुड़ जाएंगी। इसको बहुत अच्छी तरह से सील कीजिएगा, ताकि जब हम पराठा पका रहे हों तो इसके कॉर्नर्स खुले नहीं। अब हम इसको एक साइड पे रखेंगे और अपना पराठा रेडी करना शुरू करेंगे। देखें, इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से दबाइएगा ताकि ये अच्छी तरह से सील हो जाए। अब हमने कौन चीज़ वाला पराठे का जो पेड़ा रेडी किया था, हम उसको लेंगे और उसको थोड़ा थोड़ा सा बेलना शुरू करेंगे। हम इसको नरम हाथों से बेलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त हाथों से बेलने से इसके अंदर का मटेरियल बाहर आ जाएगा। देखें, बहुत खूबसूरती से हमने दोनों पराठों को रेडी कर लेना है। एक हम स्क्वायर शेप में बना रहे हैं और एक हम गोल शेप में बना रहे हैं। शेप्स आप अपनी मर्ज़ी की भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम मूंग दाल का पराठा अपने तवे पे डालेंगे और तवे पे डालने के बाद इसको पलटेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक सके। जैसे ही थोड़ा सा ये पक जाएगा, हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और दोनों साइडों से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है दाल मूंग के पराठे के ऊपर। इसे आप थोड़ा सा हल्की आंच के ऊपर सेकिएगा। इसके बाद हमने जो अपना कॉर्न चीज़ पराठा रेडी किया था वो अपने तवे पे डालेंगे और उसको भी पकाना शुरू करेंगे। इसकी भी दोनों साइडें कुक करने के बाद हम इसके ऊपर घी डालेंगे और इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक रेडी करेंगे। इसको भी थोड़ा सा हल्की आंच पे कुक कीजिएगा ताकि चीज़ इसके अंदर अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए और बहुत मज़े का टेस्ट अपने पराठे को दे सके। देखें, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। हमने दोनों पराठे रेडी कर लिए हैं। आपको ये रेसिपी यकीनन नई लगेगी और पसंद भी आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा और हमें अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।